नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जॉब्स एंड एडमिशन पे। जैसा कि आज 26 तारीख को आश्रम पद्धति का जो पेपर हुआ है एग्ज़ाम, उस एग्ज़ाम्स की जो जीएस के जो 40 क्वेश्चन आए थे उनका सबसे पहले सबसे शुद्ध जो हल होगा उनके सभी क्वेश्चंस के बारे में हम यहाँ डिस्कशन करेंगे। तो आइए देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो ये 40 क्वेश्चंस हैं और ये जो सेट है वो डी सेट था, उसके 40 क्वेश्चंस हैं। तो आइए पहले क्वेश्चन से अपना स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, यूनेस्को वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज हेल्ड इन मई 2021 इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो इसका जो आंसर है वो ये बर्लिन में हुआ था, और बर्लिन कहाँ है? जर्मनी में। तो इसका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 की मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2021 का मुख्य शीर्षक है? तो विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द मेन टाइटल ऑफ द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो इसका जो आंसर है वो है वैल्यूइंग वाटर। डी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, मैच लिस्ट फर्स्ट विद द लिस्ट सेकंड, और करेक्ट इसमें हमें बताना है। तो इसका जो है ए जो है वो थर्ड से, मतलब जो टेम्बो है वो सिक्किम में है और जो कोराडी है वो महाराष्ट्र में है। तो आप इन दोनों को देख के ही लगा सकते हैं कि इसका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो कौन सा आंसर बिल्कुल करेक्ट है? सी आंसर बिल्कुल आपका करेक्ट है। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 की इसको सॉल्व करना है। इफ़ द सम ऑफ एक्स एंड वाई इज द 5 टाइम्स देयर डिफरेंस देन द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू पूछ रखी है 5xy अपॉन 2x² माइनस वाई स्क्वायर। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, देखिए यहाँ जैसे ये लिख भी रखा है, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो लिख रखा है ये बिल्कुल सही लिख रखा है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5x माइनस वाई। जब मैं यहाँ से सॉल्व करूँगा तो x इज इक्वल्स टू 6/4y आ जाएगा, और मैं इसकी वैल्यू अगर x की वैल्यू इसमें पुट कर दूंगा इक्वेशन में, तो यहाँ जो आंसर आएगा वो मेरा 3 आंसर आ जाएगा। तो सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 की मैं बात करता हूँ। इसने बोला है, वन साइकिल इज सोल्ड एट 1120 रुपये एट अ लॉस ऑफ 20%। उसने बोला है 20% के लॉस पर बेची गई है। एट व्हाट प्राइस द साइकिल शुड बी सोल्ड टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 40%। 40% का प्रॉफिट लेने के कितने पर बेची जानी चाहिए? तो अगर 20% घाटे से बेची गई है तो इसका मतलब इसका मुझे एक्चुअल जो प्राइस होगा वो मुझे देखना होगा। वो प्राइस जो आता है वो 1400 रुपये आता है, उस पर मुझे 40% क्या चाहिए? डिस्काउंट चाहिए। तो 40% डिस्काउंट चाहिए। तो इसका जो आंसर आएगा वो 1960 आ जाएगा। जैसा यहाँ सॉल्व भी कर रखा है, लेकिन आप अपने आप चेक कर सकते हैं, यहाँ जो सॉल्यूशन दे रखा है वो बिल्कुल सही है। तो डी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 की मैं बात करता हूँ। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP प्रोग्राम वाज स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ऑन। अगर ये जो स्टार्ट किया था 24 जनवरी 2018 को। कब स्टार्ट किया था? 24 जनवरी 2018 को। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 की मैं बात करता हूँ। साउथ एशियन रीजनल सेंटर ऑफ इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड इन। तो ये जो सिचुएटेड कहाँ स्थित है? ये वाराणसी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 की मैं बात करता हूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इसका जो बताना है, सियाचिन ग्लेशियर जो है वो नुब्रा वैली से नहीं बिलोंग करता है। बाकी जो वैफो ब्राब्लो जो है, ब्राब्लो वैली है, वहीं से बिलोंग करता है। और जो बारा श्रीगर ग्लेशियर है, चंद्रा वैली से करता है। और सोनपानी ग्लेशियर गौरी गंगा से ही बिलोंग करता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? ए आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो ब्रास गेट्स फेडेड इन एयर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस इन द एटमॉस्फेयर। तो देखिए ये क्या है? ब्रास जो होती है, पीतल होती है, वो फीका पड़ जाता है। वो किसकी वजह से फीका पड़ता है? वो फीका पड़ जाता है हाइड्रोजन सल्फाइड। तो बी आंसर जो है इसका बिल्कुल करेक्ट है। अब बात कर लेते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, सही सुमेलित इसमें से करना है, मतलब हमें करेक्टली मैच्ड करना है। तो इसका जो आंसर है, देखिए इसमें करेक्टली मैच कैसे करना है। जो ऑक्सीजन एक फोटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होता है, जो हायर प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्हीं के लिए वैलिड होता है। तो इसका कौन सा आंसर करेक्ट है? ए आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो आइए बात करता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कंपोजिशन ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटीज
एंड देयर इन्वायरमेंटल इज कॉल्ड। तो यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हाइड्रोकोलॉजी, ग्लोबल इकोलॉजी, एप्लाइड इकोलॉजी एंड सिनोकोलॉजी। तो इसका जो आंसर है, सही आंसर है वो सिनोकोलॉजी है। ठीक है, डी आंसर बिल्कुल इसका करेक्ट है। अब बात मैं करता हूँ क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स क्रॉसेज द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। मतलब मकर रेखा जो है 2 बार किस नदी, जो नदी है वो कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार क्रॉस करती है। तो इसका जो आंसर है वो लिम्पोपो है। क्या है? लिम्पोपो। तो डी आंसर बिल्कुल इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 की, ये लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड इसको मैच करना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर आएगा वो जो सिम्पसन डेजर्ट है वो ऑस्ट्रेलिया में है। तो इसका पहला ही आंसर मैं यहाँ से लगा सकता हूँ, ए आंसर 13 का बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 14, हु एमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ रूलर ऑफ मौर्यन डेंसिटी। तो इसका जो आंसर है 14 का वो बी है। अग्निमित्र जो थे वो मौर्य डेंसिटी, जो मौर्य वंश के शासक नहीं थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की मैं बात करता हूँ, वेयर इज़ द कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर इस्टेब्लिश्ड फॉर आर्टिफिशियल ब्रीडिंग ऑफ ग्रेट इंडियन वस्टर्ड लोकेटेड। ये कहाँ पर स्थित है होगा? तो जो ग्रेट इंडियन वस्टर्ड सोन चिरैया के कृत्रिम प्रजनन के लिए कहाँ पर ये स्थित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर है वो जैसलमेर है। कहाँ पर स्थित किया गया है ये? जैसलमेर में। क्वेश्चन नंबर 16 की मैं बात करता हूँ, तो इसका जो आंसर है, इसमें मिसिंग नंबर हमें काउंट करनी थी, तो इसका 30 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 17 की मैं बात करता हूँ, 17 मिस वन विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इसमें से बताना है हमें कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो इसमें से देखिए, क्राफ्ट म्यूजियम है वो लखनऊ में ही है, और जो ग्लास म्यूजियम है वो बनारस में नहीं है, वो प्रयागराज में है। तो आंसर इसका कौन सा हो गया? बी आंसर करेक्ट है बिल्कुल। बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये प्रयागराज में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18 की, विद रेफरेंस टू 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, मैच लिस्ट, और लिस्ट सेकंड को हमें मैच करना है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो स्कीम है उत्तर प्रदेश सरकार की, उसके अकॉर्डिंग हमें इसको मैच करना है। तो इसका जो आंसर है गार्लिक ललितपुर, मतलब बिल्कुल सही मैच कर देना है हमें कौन कौन सा आंसर हो सकता है इसमें से। तो इसका जो आंसर है वो 18 का जो ओनियन है वो ललितपुर से मैच करती है। कहाँ से मैच करती है? ललितपुर से। तो बी आंसर इसका 18 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बी आंसर बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। 19 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो 19 का जो विटामिन के होती है वो रक्त का थक्का जमाने के लिए काम आती है। तो बी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्तूपज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्यक पिलर इज फाउंड। तो किस स्तूप में आर्यक स्तंभ की विशेषताएं प्राप्त होती हैं? तो इसमें ये बताना है कि कौन से में मतलब जो स्तूप है उसमें आर्यक स्तंभ की विशेषताएं प्राप्त होती है। तो ये सांची का जो स्तूप है उसमें ऐसा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 की मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 21 का जो दे रखा है वो बोल रखा है, हु एमंग द फॉलोइंग बिकम द फर्स्ट वुमेन फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर इन द इंडियन एयरफोर्स इन मई 2021। तो इसका जो आंसर है 21 का, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अवनी चतुर्वेदी, मोहना सिंह जैतरवाल, और दे रखा है ये दे रखा है भावना कंठ, और ये दे रखा है आश्रिता वी ओलेटी। तो इसका जो है डी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इसमें से अब क्वेश्चन नंबर 22 की बात करता हूँ मैं। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व डू नॉट स्ट्रेच ओवर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया। तो इसने पूछ रखा है, ये 4 स्टेट दे रखे हैं कि कौन से में ये नहीं करता है। तो आंसर है इसका आंध्र प्रदेश। इन तीनों में ये पाया जाता है, इसके बाद इसमें आंध्र प्रदेश में नहीं स्ट्रेच करता मतलब। तो क्वेश्चन नंबर 23 की मैं बात करता हूँ। इसमें दे रखा है कि यदि 9 मजदूरों के 5 दिनों का वेतन दे रखा है कि 9 मजदूर 5 दिनों तक काम करते हैं तो 6300 रुपये अर्न करते हैं, तब 15 मजदूरों का 4 दिनों का वेतन क्या होगा? तो इसका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 की मैं बात करता हूँ। एज पर 2011 सेंसस ऑफ इंडिया, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन दैट लिव्स इन रूरल एरिया ऑफ उत्तर प्रदेश। तो इसका डी आंसर बिल्कुल करेक्ट है, 70.7%। चेंजेज इन द वेज सीक्वेंस विद इन द जीन इज कॉल्ड। तो इसमें से पूछ रखा है कि जीन में जब भीतर आधार अनुक्रम परिवर्तन जो होता है वो क्या कहलाता है?
तो इसको बोलते हैं हम म्यूटेशन। क्या बोलते हैं? म्यूटेशन, उत्परिवर्तन। हिंदी में उत्परिवर्तन इसको बोला जाता है। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग सेड द पीजेंट हैव टू लिबरेट देमसेल्फ नॉट ओनली फ्रॉम फॉरेन योक बट आल्सो फ्रॉम द योक ऑफ लैंडलॉर्ड्स एंड कैपिटलिस्ट। तो इसमें से ये 4 दे रखे हैं, इंडो याग्निक, महात्मा गांधी, भगत सिंह और सरदार पटेल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है भगत सिंह। ये बोला था, भगत सिंह ने ये बोला था। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 27 की। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि मतलब इफ़ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज इंक्रीज बाई 2 सेंटीमीटर, अगर रेडियस इंक्रीज कर दी जाती है, इट्स सरफेस एरिया इज इंक्रीज बाई 352 सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट इज़ द ओरिजिनल रेडियस। तो 4/3 पाई आर स्क्वायर से इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो जो आंसर जो निकलेगा वो, इसका जो आंसर निकलेगा वो 6 सेंटीमीटर आएगा। कितना आएगा? 6 सेंटीमीटर। अब मैं बात कर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 28 की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो 28 में से कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट हैं वो मुझे बताना है। तो इसमें से पहला है स्पेशलाइज्ड फार्मिंग इज नॉट अ टाइप ऑफ फार्मिंग, और दूसरा है डाइवर्सिफाइड फार्मिंग इज नॉट अ सिस्टम ऑफ फार्मिंग। तो इसमें से ना तो पहला ही सही है ना दूसरा सही है, तो इसका डी आंसर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 की मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 29, लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड को मैच करना है। तो इसमें से जब मैं इन दोनों को लूजोन, मेडागास्कर, ग्रीनलैंड और वेफेन, इन सभी को मैच करता हूँ, तो इसका जो आंसर आता है वो ए से ये मैच कर जाते हैं। मतलब ये बिल्कुल सही मैच कर रहे हैं। लूजोन प्रशांत महासागर से, मेडागास्कर हिंद महासागर से, और ग्रीनलैंड अटलांटिक महासागर से, और वेफेन आर्कटिक महासागर से। क्वेश्चन नंबर 30 की मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इनमें से कौन करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो इसमें से देखिए, सौज लेक है वो मैनपुरी में है, शेखा लेक जो है वो अलीगढ़ में है, और जो ये वखीरा लेक है संत कबीर नगर में है, लेकिन सरसई लेक जो है वो आगरा में नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है? डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 31 की मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है द स्वीट टेस्ट इज डिटेक्टेड बाय द फॉलोइंग पार्ट ऑफ टंग। तो इसका आंसर है बी आंसर। मतलब ये टिप से बिल्कुल टेस्ट हमारा, जो हम जब मीठा कोई खाते हैं तो वो बिल्कुल अग्रभाग जो होता है जीभ का, उससे ही हम पता लगाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 की मैं बात करता हूँ। विच हु वॉज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ सुभाष चंद्र बोस। तो इसका आंसर है बी आंसर बिल्कुल सटीक है, CR दास। इनका नाम था कंप्लीट नेम चित्तरंजन दास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 की मैं बात करता हूँ। सूर सरोवर रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है, और यह एक मानव निर्मित जलाशय है। तो ये मतलब जो सूर सरोवर स्थल है, इसको रामसर साइट में अभी इसको रामसर साइट में मतलब एक्सेप्ट किया गया था, और ये जो है एक मानव निर्मित जलाशय है, मानव निर्मित ही में रिजर्वेयर है, लेकिन ये जो है आगरा में स्थित है। तो पहला ये वाला जो ऑप्शन है वो तो गलत हो गया। तो आंसर जो है इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। केवल 2 जो है इसका बिल्कुल सही ही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करता हूँ। फिल द ब्लैंक यूजिंग वन ऑफ द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। तो यहाँ जो दे रखा है इसका डी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इसमें से LMNO छोड़ के P देना था, ऐसे ही QRS और फिर T छोड़ के U हमें लगा देना था। तो डी आंसर बिल्कुल इसका करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंटल ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी ऑफ रिजर्व बैंक इंडिया। तो रिजर्व बैंक इंडिया के ये मतलब कौन सा इंस्ट्रूमेंट इसमें से नहीं है। तो GST जो आता है वो इसका बिल्कुल भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। तो इसका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 36 की मैं बात करता हूँ। हु अमंग द फॉलोइंग हैड एक्जवेकेटेड द तक्षशिला यूनिवर्सिटी। तो इसका आंसर बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। स्टार्टिंग तो इसकी किसी और ने की थी, लेकिन इसको जो काम को फिर बीच में से जो हैंडओवर कर दिया गया था वो जॉन मार्शल को कर दिया गया था। तो जॉन मार्शल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 की मैं बात करता हूँ। विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश इज कॉल्ड कारपेट सिटी। तो कारपेट सिटी कौन सी है इसमें से। तो इसका आंसर है डी भदोई। भदोई जो है वो कारपेट सिटी के नाम से जानी जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट मोस्ट कॉमनली फाउंड कैंसर इन दी वर्ल्ड। तो इसमें से मतलब कैंसर पूरे विश्व में सामान्यतः सर्वाधिक पाया जाता है। तो ये कैर्सिनोमा थे।
कैर्सिनोमा टाइप का कैंसर ये पूरे विश्व में लगभग पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 की मैं बात करता हूँ। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट अनाउंस्ड एन यूनिकोड फॉर आइडेंटिफाई लैंड होल्डिंग इन फेब 2021, हाउ मैनी डिजिट, तो हाउ मैनी डिजिट आर यूज्ड इन द यूनिकोड, तो इसका आंसर 16 है, 16 डिजिट का वो कोड होता है। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करता हूँ मैं। इन द उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी झांसी वॉज इस्टेब्लिश्ड बाई एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन द ईयर, तो ये कौन सी ईयर में स्थापित की गई थी जो रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी, कौन सी मतलब स्थापना कौन से सन में की गई थी, तो इसका आंसर करेक्ट आंसर है 2014। तो ये सभी जो जीएस के जो क्वेश्चन आए हैं आज के पेपर में, आश्रम पद्धति का जो लेक्चरर के लिए जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें 40 क्वेश्चन आए थे। ये सभी 40 क्वेश्चंस का हमने आपको आंसर बता दिया है। अगर आपको वीडियो को पसंद किया हो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। तब तक के लिए चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।